नमस्कार, पर मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। आज सचिवालय में भजनलाल कैबिनेट की बड़ी बैठक हो रही है, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार होना है। बैठक अंदर शुरू हो चुकी है, मगर इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये था कि भजनलाल कैबिनेट के एक मंत्री और राजस्थान के दिग्गज नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा इस बैठक में पहुंचेंगे या नहीं। ये सवाल इसलिए क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कद्दावर नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने, जो कि इस वक्त राजस्थान में कृषि विभाग का महकमा जो है वो संभाल रहे हैं, उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा सौंपा हुआ है। और वजह जो उन्होंने अपने इस्तीफे को लेकर बताई है वो ये है कि लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने किरोड़ी लाल मीणा को कुछ सीटों की, कुछ 7 सीटों की जिम्मेवारी सौंपी थी और उन पर नैतिक हार की जिम्मेदारी लेते हुए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया था। मगर इसके बाद में सवाल ये था कि क्या आज की इस बैठक में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा शामिल होंगे या फिर नहीं। अभी जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई सचिवालय के बाहर से, आपने साफ तौर पर देखा होगा कि वो जो काले रंग की गाड़ी थी उसमें डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मौजूद थे, यानी कि इस बैठक में शामिल होने के लिए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी सचिवालय पहुंच गए हैं। मगर सवाल फिर से ये कि जब उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा सौंपा हुआ है तो फिर वो किस हैसियत से इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। आप देखिए कि पिछले कई दिनों से किरोड़ी लाल मीणा लगातार मुखर है। पेपर लीक को लेकर भी कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। कई बार एसओजी के पास जा चुके हैं। वीके सिंह को कई तरह के सबूत भी उन्होंने पेपर लीक मामले को लेकर के सौंपे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को वो इस मामले को लेकर कई बार पत्र भी लिख चुके हैं और उचित कार्रवाई की मांग भी उन्होंने की है। और उसके बाद में आप देखिए कि पिछले कई दिनों से वो सचिवालय नहीं आ रहे थे। अपने विभाग का काम भी वो पिछले अभी से कुछ दिन पहले से नहीं देख रहे थे, मगर बाद में उन्होंने अपने विभाग का काम भी देखा। थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का इस बारे में स्टेटमेंट भी सामने आया था और मदन राठौड़ ने कहा था कि किरोड़ी लाल मीणा अपने विभाग का काम देख रहे हैं, मंत्री की हैसियत से वो फाइलों को इधर उधर भेज भी रहे हैं। और उसके बाद में आज जब ये भजनलाल कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई है, उसमें भी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा शामिल होने पहुंचे हैं। तो यानी कि क्या किरोड़ी लाल मीणा ने अपना इस्तीफा वापस लेने का मन बना लिया है? क्या उनकी मंशा बदल गई है? ये सवाल बड़ा है, क्योंकि वो खुद को विधायक कहते आ रहे हैं, कभी खुद को बीजेपी का एक नॉर्मल सा कार्यकर्ता बताते हैं, कभी कहते हैं कि मैं तो अपनी पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूं और अंतिम सांस तक अपनी पार्टी की सेवा करता रहूंगा। मगर आप आज देखिए कि अभी कुछ देर पहले आपने देखा होगा सचिवालय के इसी गेट से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने इस कैबिनेट में मीटिंग में शामिल होने के लिए अंदर एंट्री कर ली है, यानी कि वो इस कैबिनेट मीटिंग में मंत्री की हैसियत से शिरकत कर रहे हैं। क्योंकि कैबिनेट मीटिंग है, जाहिर सी बात है विधायक तो इसमें शामिल होंगे नहीं। भजनलाल कैबिनेट में, यानी कि जो मंत्री है भजनलाल सरकार में, वही इस बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। तो जो भजनलाल सरकार में जो कृषि महकमा संभाल रहे हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, वो भी इस बैठक में पहुंच गए हैं। तो देखिए किरोड़ी लाल मीणा तो इस बैठक में पहुंचे हैं ही। इसके साथ ही आपको बता देते हैं कि आज होने वाली इस बैठक में क्या कुछ होने वाला है। तो देखिए ये जो बैठक है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में लाजमी है कि हो रही है। और इसके साथ इस कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही बैठक में राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट, राजस्थान के मद्देनजर उद्योगों को रियायत भी दी जा सकती है, उस पर भी चर्चा इस बैठक में होनी। इसके साथ ही अधीनस्थ मंत्रालय कर्मियों की ग्रेड पे बढ़ोतरी पर भी आज इस बैठक के बाद में फैसला संभव है। इसके साथ ही आपको बता दें कि संस्थापन अधिकारी की ग्रेड पे 6,000 रुपए से 10,000 रुपए का प्रस्ताव भी है। इस बैठक में पहले 18 सितंबर को 25 सितंबर को मीटिंग होनी थी, दोनों बात कर गई थी, मगर आज ये बैठक हो रही है। किरोड़ी लाल मीणा भी इसमें पहुंचे हैं। तो मुख्य मुद्दे आपको गिनाई देते हैं जो कि इस बैठक में चर्चा का मुख्य विषय होने वाले हैं। आप देखिए कि बैठक में सेवा नियमों में संशोधन का अनुमोदन संभव है। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट, राजस्थान के मद्देनजर उद्योगों को रियायत दी जा सकती है। उद्योगों में जमीन आवंटन सहित अन्य प्रकरणों में छूट का अनुमोदन भी संभव है। खनन नीति, ग्रेड पे बढ़ोतरी सहित कई अहम मुद्दों पर इस बैठक के
के दौरान मुहर लग सकती है। इसके साथ ही अधीनस्थ मंत्रालय जो कर्मचारी है उनके ग्रेड पे में बढ़ोतरी संभव है। संस्थापन अधिकारी की ग्रेड पे 6,000 रुपए से बढ़ाकर 6,600 रुपए करने का प्रस्ताव है। हीलिंग इन पर पॉलिसी पर जो अनुमोदन है वो राजस्थान को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऊर्जा का उत्पादन का अनुमोदन भी संभव है। और इसके साथ ही निजी क्षेत्र के सहयोग में इसके ऊर्जा संयंत्र या फिर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का जो अनुमोदन है वो भी इस बैठक के दौरान होना संभव है। तो देखिए तमाम जो मंत्री है लगभग सभी लोग इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। बैठक शुरू हो चुकी है और इसके बाद में तकरीबन 5 बजे प्रेस ब्रीफिंग होनी है जिसमें बताया जाएगा कि बैठक में क्या कुछ फैसले लिए गए हैं। जो अभी हमने आपको मुद्दे गिनाए हैं उन पर संभावना है कि इन मुद्दों पर इस बैठक में संभावना हो सकती है। हालांकि लास्ट में क्या कुछ इस बैठक में निर्णय लिया गया उस प्रेस ब्रीफिंग के बाद ही क्लियर हो पाएगा। मगर इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिए बैठे हुए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। किस हैसियत से वो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं जब वो खुद को बताते हैं, जब वो खुद को पार्टी का कार्यकर्ता बताते हैं, जब बीजेपी नेता से प्रदेश से किया जाता है कि क्या कुछ बिगाड़ दिया गया। खुद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से भी जब ये सवाल किया जाता है तो जवाब अभी तक भी नहीं मिल पा रहा है। बीजेपी के जो नेता है वो लगातार कह रहे हैं कि वो कद्दावर नेता है, बड़े नेता है, वो पार्टी नहीं छोड़ सकते, पार्टी को माफ कीजिएगा मंत्री पद नहीं छोड़ सकते, पार्टी को उनकी जरूरत है, भजनलाल सरकार को उनकी जरूरत है और इसीलिए आज इस्तीफा दिए हुए 1.5 महीने से भी ऊपर हो गया है। मगर किरोड़ी लाल मीणा का जो इस्तीफा है वो अभी तक भी स्वीकार नहीं किया गया है। और उसके बाद में कुछ दिन पहले ही मदन राठौड़ ने एक तरफ कहा था कि वो अपने विभाग का कामकाज संभाल रहे हैं, फाइलों का निस्तारण कर रहे हैं, फाइलें इधर उधर भेज रहे हैं, डिजायर लगा रहे हैं और आज भी इस बैठक में शामिल होने के लिए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा इस्तीफा मंजूर नहीं होने के बाद में क्या अब उन्होंने अपना मन बदल लिया है? क्या वो सरकार में कृषि मंत्री के पद पर ही कायम रहने को तैयार है? ये बड़ा